हेलो एवरीवन। मैं एक बहुत ही साफ और सटीक बात आप लोगों को बताना चाहूँगा भाई, कि अभी फ़िलहाल अपने आगे की जो परमिशन है वो कैंसिल हो गई है। तो कोई भरोसा नहीं है फ़िलहाल कि कहीं की परमिशन है कि नहीं है। तो जो स्टूडेंट दूर दूर से आए हैं वो फ़िलहाल तो सो रहे होंगे जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जब वो सुबह उठें या फिर जो भी जग रहे हैं, जब भी आप वीडियो देख रहे हो, तो आप अगर दूर से आए हो तो आप अपने घर की तरफ जा सकते हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की सिर्फ आपके कहने पर आए हैं। तो जब एक भी स्टूडेंट ये बोल रहा था कि हम आपके कहने पर आए हैं, तो हमारी जिम्मेवारी बढ़ती जा रही थी कि भाई हमारे कहने पर कोई बंदा आया है तो फिर अब इसको कुछ नहीं होना चाहिए। इसीलिए जो रामलीला मैदान है वहाँ से निकलने वाले बिल्कुल लास्ट बंदों में, कि भाई आखिरी के 5 बंदों का जो ग्रुप निकल रहा है उनमें हम रहे हैं। और जहाँ पर भी बच्चे डिटेन हुए थे, 2 ही जगह हुए थे, आनंद पर्वत और पटेल नगर, वहाँ पे जाके वो सारे रिहा करवा दिए थे। और 2 बच्चों को चोट लगी थी, एक बच्चा मेडिकल में, मतलब जो मेडिकल में गए थे उनमें से पुलिस जिनको लेके गई थी, मेडिकल में से पुलिस ने डरा के भगा दिया था। और दूसरे बच्चे को अश्योर करके आए हैं। नंबर मैंने दोनों के ले लिए थे, जैसे ही चोट लगी उसका ले लिया और मेडिकल में जाकर 2 नंबर ले आया। मैं खुद उनको फॉलो अप करूँगा कि भाई अगर पुलिस वालों से डरे हुए थे कि हमारे ऊपर FIR कर देंगे, कि भाई तुम्हारे ऊपर वो कुछ भी करेंगे ना, हम हैं, ठीक है। तो और वहाँ पर जो बच्चे थे, जो लड़के थे, उसके बाहर उनके सोने का क्या प्रबंध होगा उनसे हमने डिस्कस कर लिया था, वहाँ पर सॉल्यूशन कर लिया था। और जो लड़कियाँ थी उनका भी सॉल्यूशन हो गया था। वो हम नहीं, वो दूसरे टीचर ने कर दिया था भाई। हम यानी कि मैं कई टीचर्स की बात कर रहा हूँ जो वहाँ पर लास्ट में हम बचे थे, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये है कि अब मैं ये नहीं चाहूँगा कि भाई, क्योंकि जो एक लड़का था, जब ये पता लगा कि भाई वो उस हॉस्पिटल में है, उसे आपने एक वीडियो देखी होगी ना कि बेहोश हो गया बंदा, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। मैंने वीडियो भी डाली है कि भाई ऐसे ऐसे बच्चा बेहोश है, वहाँ पर ACP मैम भी हैं और भाई किसी बच्चे को मिलने नहीं दे रही। तो हम पटेल नगर थाने गए थे सीधे, वहाँ से फिर हम सीधे वापस भागे तुरंत। वहाँ पे कुछ नहीं, भाई बच्चे को टीचर तो बैठे रहेंगे, निकल आएंगे डिटेंशन से, क्या दिक्कत है। तो हम सीधे वहाँ भागे कि यार क्या हो गया, किसी को मुँह दिखाने लायक रहेंगे कि नहीं उसको अगर कुछ हो गया तो भाई ये नहीं चाहते हम कि अननेसेसरीली अगर एक लाठी पड़े तो वो टीचर पर पड़नी चाहिए, उसके भरोसे पे आ रहा है ना। तो ये मैंने स्ट्रिक्ट बात कर दी कि परमिशन की या इन सारी चीज़ों की, ठीक है। और बिल्कुल वहाँ पर बिल्कुल आखिरी सेकंड तक रहे हैं। बच्चों को ये बोला है कि भाई जब तक तुम यहाँ आओ तब तक हम यहीं हैं, ठीक है। और अभी फ़िलहाल क्या स्टैंड है वो मैंने क्लियर कर दिया। तो सारी बातें मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से जानता हूँ कि कहाँ पर क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन कितना पार्टिसिपेशन कर रहा है? तो अननेसेसरी कंट्रोवर्सी में तो भाई आप लोगों को पता ही है नहीं पड़ती। तो भाई कोई भी टीचर अगर अननेसेसरी इन चीज़ों को, मतलब अब तक जितनी हो गई वो वीडियो ठीक है, अभी भी आगे भी उनको लाइमलाइट में आने के लिए चीज़ों को तोड़ मरोड़ के अगर पेश करेगा, तो भाई फिर सारी चीज़ें यही है कि भाई हमारे पास फैक्ट हैं कि भाई ये हुआ था। मैं आप लोगों को बता दूंगा कि एग्जैक्टली ये हुआ था और कौन क्या सोचता है, कितना क्या, वो सब कि भाई ये फैक्ट है अपनी तरफ से, ठीक है। तो ये है। और जब भी कोई भी फ्रूटफुल ये होगा कि हाँ भाई ये एक फ्रूटफुल परमिशन मिली है, इससे ये कुछ सॉल्यूशन हो सकता है, तुरंत दिल्ली होएगा तुम्हारा भाई। हम अपने प्लेटफॉर्म से, मैं कमल सर, दिल्ली होंगे। और भी बहुत सारे टीचर हैं जो आपके साथ इस तरीके से खड़े हैं। मतलब ऐसे टीचर हैं कि बहुत लाइमलाइट में नहीं है, बट वो बहुत ज़्यादा तरीके से खड़े हैं, वहाँ अडिग खड़े हैं। और वो नहीं होते तो पता नहीं क्या क्या होता आज। तो ये है कि जैसे ही फ्रूटफुल कुछ नज़र में आएगा आप लोगों को बताया जाएगा और इन चीज़ों को लेकर स्टैंड बहुत क्लियर रखा जाएगा, ठीक है। और मुझे पता है ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ के रिगार्डिंग भी, 24 अगस्त के आंदोलन के रिगार्डिंग भी, वहाँ पर भी आगे स्टैंड क्लियर, मतलब सारी बातें क्लियर करने की। तो वो ज़रूरत पड़ी तो वो भी क्लियर करेंगे, ज़रूरत नहीं पड़ी तो भाई ठीक है भाई। तो अपना स्टैंड बता दिया हमने, ये है मतलब एग्जैक्टली फैक्ट। तो इसके हिसाब से आप डिसीजन लेना, ठीक है। ओके, बाय बाय।